फियर ऑफ द लायन एंड द एलिफेंट। फियर मतलब होता है डर, ऑफ मतलब का, द लायन मतलब शेर, एंड द एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी और शेर का डर। Once upon a time, a discussion was going on between a lion, the king of the forest, and his friend elephant, who was the inhabitant of the same forest. Once upon a time मतलब एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है, एक समय की बात है। आ मतलब एक, डिस्कशन मतलब चर्चा, वॉज गोइंग ऑन चल रही थी, एक चर्चा चल रही थी या बहस चल रही थी। बिटवीन मतलब के बीच में, किसके बीच में? आला है मतलब एक शेर, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट जो जंगल का राजा था या फिर जो जंगल का राजा है। जो जंगल का राजा है वो कौन है? लायन मतलब शेर, एंड और हिज फ्रेंड उसका दोस्त, एलिफेंट मतलब हाथी, हु मतलब जो, वॉज मतलब था, द इनहेबिटेंट मतलब निवासी, जो निवासी था, ऑफ द सेम फॉरेस्ट उसी जंगल का। देखो ऑफ का मतलब वापस से आ गया ना का, तो उसी जंगल का निवासी था। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, शेर जो जंगल का राजा और उसका दोस्त हाथी जो उसी जंगल में रहता था, जो उसी जंगल का निवासी था, उन दोनों में बहस चल रही थी, चर्चा चल रही थी। किस बात की चल रही थी देख लेते हैं। They were talking about their great deeds. They were talking about their great deeds. They मतलब वे, were talking बातें कर रहे थे, about मतलब के बारे में, their मतलब उनके, great deeds, deeds मतलब होता है काम, great मतलब महान। वे अपने महान कार्यों के बारे में बात कर रहे थे या महान कामों के बारे में बात कर रहे थे। Then suddenly the lion disclosed his fear of the crowing of cocks. Then मतलब तब, suddenly मतलब अचानक से या अचानक, the lion मतलब शेर ने, disclosed बताया, his fear अपना डर का या डर के बारे में। किसका डर? द क्रोइंग, क्रोइंग मतलब बांग, ऑफ मतलब का या की, कॉक्स मतलब मुर्गे, मुर्गे की आवाज़ या फिर मुर्गे की बांग। अच्छा जो बांग होता है ना, इसका मतलब होता है मुर्गे की आवाज़। मुर्गे की बांग का या मुर्गे की बांग के डर के बारे में शेर ने बताया। मतलब शेर का कहने का मतलब है कि मैं जो मुर्गा सुबह सुबह चिल्लाता है उससे मैं डरता हूँ। आगे क्या हुआ? द एलिफेंट स्टार्टेड रिडिकुलिंग हिम। हाथी ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, रिडिकुलिंग मतलब हंसी मजाक उड़ाना, हिम मतलब उसका हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। किसने? हाथी ने। जस्ट देन आ स्मॉल मॉस्क्यूटो स्टार्टेड सर्किलिंग अराउंड द एलिफेंट्स ईयर्स मेकिंग हिम रेस्टलेस एंड एंग्शियस। जस्ट देन तभी फिर, आ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर, स्टार्टेड सर्कलिंग घूमना शुरू कर दिया, अराउंड मतलब आसपास, द एलिफेंट्स ईयर, ईयर्स मतलब कान, एलिफेंट मतलब हाथी, और देखो ये जो कोमा है इसको बोलते हैं एपिस्ट्रोफी और आगे एस। हाथी का, हाथी के या हाथी की, तो हाथी के कान, हाथी के कान के आसपास उसने, किसने? मच्छर ने मंडराना चालू कर दिया, मेकिंग हिम उसे कर दिया, रेस्टलेस मतलब मजबूर, उसे मजबूर कर दिया, एंड एंग्शियस और चिंता में डाल दिया। द एलिफेंट वॉज रियली स्केयर्ड ऑफ इट्स हमिंग दैट मेड हिम परप्लेक्स्ड। द एलिफेंट शेर, वॉज मतलब था, रियली मतलब सचमुच, स्केयर्ड मतलब डरना, ऑफ मतलब से। अब देखो यहाँ ऑफ का मतलब का या की के नहीं है, कभी कभार इसका मतलब से भी निकलता है। जैसे हम बोलते नहीं है जस्ट गेट आउट ऑफ माई क्लास, गेट आउट ऑफ, तो वहाँ पर ऑफ का सेंस से होता है, मेरी क्लास से बाहर चले जाओ। ठीक है,
तो जो हाथी था वो सचमुच डर गया था। इसके हमिंग मतलब गुनगुनाना, जो मच्छर गुनगुनाता है ना, गुनगुनाने की आवाज़ उसको हमिंग बोलते हैं। दैट मेड हिम परप्लेक्स्ड, और उसे चिंता में डाल दिया था। अब हाथी के पास क्या आया, एक मच्छर आ गया जो उसके कान के आसपास मंडरा रहा था, अपनी आवाज़ कर रहा था गुनगुनाने की, और जिससे क्या हुआ, जो हाथी था वो सचमुच बहुत ज़्यादा डर गया था। नाउ अब इट वॉज द टर्न ऑफ द लायन टू बी अम्यूज्ड एट द एलिफेंट्स एक्शन। नाउ मतलब अब, इट वॉज द टर्न ये बारी थी, अब ये बारी थी, किसकी बारी थी, ऑफ द लायन शेर की। अब ये शेर की बारी थी, टू बी अम्यूज्ड, अम्यूज्ड मतलब होता है खुश होना, खुश होने की, एट द एलिफेंट्स एक्शन, एलिफेंट का जो एक्शन था यानी कि जो रिएक्शन था उस पर अब शेर की बारी थी खुश होने की। देखो इसने बोला कि मैं, जो मुर्गा होता है ना उसकी जो आवाज़ होती है उससे मैं डरता हूँ, तो इसने क्या किया, इसका हंसी मजाक उड़ाना चालू कर दिया, जबकि हमें कभी भी किसी का भी ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसने इसका मजाक उड़ाना चालू कर दिया। तभी क्या हुआ, एक मच्छर आया, इसके कान के आसपास ना मंडराने लगा और गुनगुनाने की आवाज़ करने लगा, जिससे क्या हुआ, ये चिंता में पड़ गया, बहुत ज़्यादा डर गया ये। अब इसने क्या हुआ, अब इसकी बारी है हंसने की, क्योंकि पहले ये हंसा इसके ऊपर। मॉरल क्या मिलता है, सम टाइम आवर फियर इज बेसलेस। सम टाइम मतलब कभी कभी, आवर मतलब हमारा, फियर मतलब डर, इज मतलब है या होता है, बेसलेस मतलब बेतुका। कभी कभी हमारा डर भी बेतुका होता है, मतलब इसका जो डर था बेतुका तो ही था, मच्छर से डर गया ये, और ये मुर्गे की आवाज़ से डरता था, इसने ऐसा बताया, हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं होता ये, और ये मच्छर की आवाज़ से डर गया, तो इसका जो डर है वो बेतुका है, बिना फालतू में एक मच्छर की आवाज़ से डर रहा है ये, तो ये इसके ऊपर हंसा। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे उसके अंदर वो क्वालिटी क्यों ना हो जिसकी वजह से आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है फिर भी आप मजाक नहीं उड़ाओ, और नहीं है तो उड़ाना तो नहीं चाहिए। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, कुछ नए वर्ड सीखने के लिए मिले होंगे, जैसे कि क्रोइंग, क्रोइंग का मतलब होता है बांग यानी कि मुर्गे की आवाज़। ठीक है, डिस्कशन मतलब चर्चा, जैसे ये तो नया वर्ड नहीं होगा आपके लिए, खैर ये तो आपको पता होगा। डीड्स, डीड्स मतलब काम, ग्रेट मतलब महान, जैसे ये हो गया परप्लेक्स्ड मतलब चिंता में पड़ जाना, ठीक है, डाउट में पड़ जाना उसको बोलते हैं। हमिंग मतलब गुनगुनाना, अम्यूज मतलब खुश। तो ये कई सारे इसमें नए वर्ड थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।